नमस्कार। आज के शब्द ज्ञान में हम देखेंगे जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, यानी रोगी के लिए जो मना होता है भोजन, वो होता है अपथ्य। वहीं जिसकी आकृति का कोई और ना मिले, यानी जिसके जैसा कोई और ना मिले, अप्रतिरूप। प्रतिरूप होता है सेम दिखना, और वहीं अप्रतिरूप जिसकी आकृति का कोई और ना मिले। परंपरा से चली आई कथा को हम अनुश्रुति कहते हैं। वह बात जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जाती है और आगे बढ़ती जाती है उसे हम अनुश्रुति कहते हैं। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना यानी अनुकंपा। बार बार बोलना यानी अनुलाप। आज के मुहावरे लोकोक्ति में हम देखेंगे आंखें फेरना यानी उपेक्षा करना या फिर प्रतिकूल हो जाना, किसी के अगेंस्ट होना को हम कहते हैं आंखें फेरना। वहीं उल्लू बोलना, उल्लू बोलना वैसा ही है जैसे आप राजस्थानी में कहते हैं मोर मोर बोलना, मोरिया बोलना। जैसे उजाड़ होना, सब कुछ खत्म होना को हम बोलते हैं उल्लू बोलना। दांत काटी रोटी यानी आपस में अत्यधिक प्रेम। मतलब एक ही रोटी साथ साथ खाना, दांत काटी रोटी यानी आपस में जो है अत्यधिक घनिष्ठता या प्रेम होना। घर आया नाग न पूजिए बाम्बी पूजन जाए, यानी स्वतः आए सु अवसर का लाभ तो उठाते नहीं और फिर उसे प्राप्त करने के लिए अलग से मेहनत या प्रयत्न करते हैं। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाना, यानी कमी होने के बाद भी कोई झूठा दिखावा करता है, उसके लिए हम लोग उक्ति यूज़ करते हैं घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने। आज के युग्म शब्द हम देखेंगे अभिहित। अभिहित का मतलब होता है कोई चीज़ कहा हुआ, वहीं अविहित का मतलब होता है अनुचित है या फिर नहीं किया हुआ। अनल का हम देखेंगे आग, वहीं अनिल की हवा। आयोग का मतलब होता है, अयोग का मतलब होता है योग का अभाव, वहीं आयोग का मतलब होता है एक प्रशासनिक संगठन होता है जैसे कि अपना आरपीएससी। अभिनय यानी एक्टिंग यानी नाटक कर्म, वहीं अविनय यानी जो विनय नहीं हो, दृष्टता। करी, करी का मतलब होता है हाथी, और कीर का मतलब होता है तोता, वहीं कर यानी हाथ। आज के विलोम शब्द में देखेंगे सत्कार। सत्कार यानी वेलकम करना, और वहीं इसका विलोम होता है तिरस्कार। सवर्ण, सवर्ण का विलोम होता है विवर्ण अलग रंग का या फिर असवर्ण। अथ, अथ यानी शुरू करना, वहीं इसका विलोम होता है इति। अतिवृष्टि यानी अधिक वर्षा होना, वहीं इसका विलोम होता है अल्पवृष्टि, या तो कम वर्षा होना या फिर अनावृष्टि या फिर बिल्कुल वर्षा ना होना। अंदरूनी, अंदरूनी का विलोम होता है बाहरी। आज के पर्यायवाची शब्दों में हम देखेंगे अंगीठी। अंगीठी यानी जो सिगड़ी होती है जो कोयले जलाते हैं जिसमें हम, उससे हम कहते हैं अंगीठी। इसके पर्यायवाची होते हैं अंगारिणी, अगियारी, अग्निकुंड, अग्निधान, अग्निपात्र, अलाव, आतशगाह, कौड़ा और तैमनी। अंकक, अंकक यानी जो मूल्यांकन करता है, जब मार्क्स देता है वो उसको हम अंकक कहते हैं। इसके पर्यायवाची हम देखेंगे अमूल्यांकक, मूल्य निरूपक, मूल्यांकक और मूल्यांकन करता। गाय के पर्यायवाची हम देखेंगे गौ, गैया, गो, गौरी, दोग्धी, दूध से दोग्धी, धेनु, पयस्विनी, भद्रा और सुरभि। गन्ने के पर्यायवाची हम देखेंगे ईक्षु, ईक, ऊक और पौंडा। बात करते हैं नाविक। नाविक के पर्यायवाची में हम देखेंगे केवट, एक खेवट, फिर देखेंगे हम खेवैया और खेवैया, फिर खेवटिया, खेवठान, झिमर, फिर हम देखेंगे तारक और धिमर, मल्लाह, मांझी और सुकानी। ये नाविक के पर्यायवाची है। पारिभाषिक शब्दावली हम देखेंगे कैपिटल। कैपिटल का मतलब एक तो होता है पूंजी या फिर कोई राजधानी। कैपिटेशन फीस यानी कोई प्रति व्यक्ति, हर इंडिविजुअल पे जो फीस लगती है उसे हम कैपिटेशन फीस बोलते हैं। ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण, यानी विशेष प्रकार के जो न्यायालय होते हैं जो विशेष प्रकार के विवाद सॉल्व करते हैं, जैसे एनजीटी होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो सिर्फ पर्यावरण से रिलेटेड मामले होते हैं वो देखता है, वैसे ट्रिब्यूनल का पारिभाषिक शब्दावली होती है अधिकरण। ट्रेजरर, ट्रेजरर का मतलब होता है कोषाध्यक्ष, वहीं फिजिशियन का मतलब होता है चिकित्सक, डॉक्टर। धन्यवाद।